यहाँ से हमारी जर्नी होती है स्टार्ट। एंड मैंने ये थोड़े कैप्चर किए हैं ट्रेन के व्यूज़, जो कि हम सुबह उठते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो बाहर का व्यू बिल्कुल वाइट है। चेक इन के बाद हम आ गए थे वहाँ पे बोर्डिंग के लिए। हम वेट कर रहे थे अपनी फ़्लाइट का। देन मुझे दिखती है एक फ़्लाइट, तो मुझे लगा कि ये हमारी फ़्लाइट है, बट ये हमारी फ़्लाइट नहीं थी। हमारी फ़्लाइट के लिए काफ़ी टाइम था। तब तक हम दोनों ने की कॉफ़ी एंजॉय। और ये यहाँ पे काफ़ी सारी फ़्लाइट्स आ रही थी, तो हमें हर एक फ़्लाइट में ऐसा लग रहा कि हमारी फ़्लाइट है वो, बट वो हमारी फ़्लाइट नहीं थी। नाउ हमारी फ़्लाइट आ गई है, जो कि सीधे हमारे गेट के पास आके रुकेगी। ये सभी लाइन में खड़े हैं, हमारे से आगे इतने सारे लोग लाइन में खड़े थे। तो ये हम अब एंटर हुए फ़्लाइट में। ये है यहाँ के आसपास का व्यू। एंड मैं अपने हस्बैंड को बुला रही हूँ कि आगे आ जाओ, काफ़ी स्पेस हो गया है हमारे बीच में। एंड लाइन में पीछे और भी लोग खड़े थे। ये हो गए हैं हम इंटर फ्लाइट में। एंड हमें अपनी अपनी सीट मिल गई है। एंड अब ये अनाउंसमेंट भी स्टार्ट हो गई है कि आपके जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए ये लोग बोलते हैं, वो सारी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। देन फ्लाइट सबसे पहले रनवे पे दौड़ी एंड ये करेगी फ्लाई। एंड आपको ये परछाई भी दिख रही है, उसमें आपको दिख रहा होगा कि वो कैसे कैसे जाएगी। अभी काफ़ी देर तक ये परछाई दिखती रहेगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, होप करती हूँ आपको ये अच्छी लगे, क्योंकि मैंने इसमें हर एक मूवमेंट कैप्चर कर रखा है, स्पेशली फ़्लाइट का। ये है जहाँ से बैरगामो से हमको मतलब फ़्लाइट ली है हमने, वहाँ से ये व्यू है, उसके ऊपर का व्यू। मैंने ये फ़्लाइट से काफ़ी सारे व्यूज़ कैप्चर किए हैं और मैं नहीं चाहती कि ये व्यूज़ मैं काटूँ, क्योंकि ये व्यूज़ इतने सुंदर लग रहे थे, क्योंकि ये सारे पहाड़ बर्फ़ से ढके हैं और नीचे क्लियर दिख रहा था। तो मेरा मन किया कि मैं इस वीडियो में डालूँ, तो मैंने ये सब सारे व्यूज़ आप लोगों के लिए डाले हैं। क्योंकि जब मेरी फ़्लाइट दिल्ली से मिलान की थी, तो वहाँ पे ये ऐसे पहाड़ नहीं थे और उस टाइम पे मेरी फ़्लाइट थी, दिन की ही थी, बट बादल ज़्यादा दिख रहे थे और क्लियर था वो बहुत कम दिख रहा था। तो मैं चाहती थी कि मैं ये वीडियो में ये सारा कैप्चर करूँ, जो मैंने एंजॉय किया व्यू, वो मैं आप लोगों को भी एंजॉय करवाऊँ। अब आपको ये जो व्यू दिखेगा वो दिखेंगे लैंडिंग के व्यू, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अब हमारा जो एरोप्लेन लैंड होगा। एंड ये सामने आपको दिख रही पवन चक्कियाँ भी दिख रही होगी। तो मैंने ये कैप्चर करके भी समझी कि मैंने कभी ये देखी नहीं थी, जो अब बट ये इसमें साफ दिख रही है, हमेशा किताबों में ही पढ़ा था। क्योंकि हम लैंडिंग के काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो आपको दिख रहा होगा जो हमारी फ़्लाइट है उसकी परछाई इन खेतों में दिख रही है, और वो परछाई ज़्यादा बड़ी बड़ी होगी जितना हम नीचे जाएंगे। अब हम जैसे ही लैंड करेंगे तो ये पंख खुल जाएंगे। एंड जहाँ पे हमने लैंड किया वहाँ पे अब ये बारिश आएगी। एंड थोड़ी देर बाद ये बारिश बंद हो जाएगी। जहाँ पे हमने प्रॉपर स्टॉप किया वहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ से लेते हैं हम बस, क्योंकि जो ये एयरपोर्ट है ये बिल्कुल सिटी से बाहर है, तो यहाँ से 1 घंटा लेती है बस पेरिस के लिए। तो हम अभी जा रहे हैं इसमें। अब ये आ गए हैं हम सिटी के अंदर, और जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है ये है हयात रेजिडेंसी।
आईफल टावर दिखते ही हमने ली सेल्फी। भूख भी काफ़ी लग रही थी तो हमने खाया पिज़्ज़ा। फिर में चेक इन करने के बाद हम चले गए आईफल टावर। जब तक हम वहाँ पहुँचते तब तक वो अंधेरा नहीं हुआ था, बट हम अंदर चले गए क्योंकि हमें लेनी थी टिकट आईफल टावर पे जाने की। तो अभी इसका व्यू कुछ ऐसा है। टिकट काउंटर यहाँ पे है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी थी, तो हम लाइन में खड़े हो गए। तो टिकट का भी यहाँ पे अलग अलग हिसाब है, जैसे अडल्ट्स के लिए कुछ और है, बच्चों के लिए कुछ और है, और ये भी पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे सेकंड फ्लोर तक आप स्टेयर से जाना चाहते हो या लिफ्ट से जाना चाहते हो, उसका चार्जेस अलग है। और अगर आप सिर्फ सेकंड फ्लोर तक ही जाना चाहते हो तो उसका चार्ज अलग है। और अगर आप टॉप फ्लोर तक जाते हो तो उसके चार्जेस अलग है। तो हमने टॉप फ्लोर तक ली है और लिफ्ट में ही ली है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और हम इतने चल नहीं सकते थे, क्योंकि हम थके भी थे। तो हमने लिफ्ट के थ्रू ही हम ऊपर टॉप तक जाएंगे। तो अभी दिखाएंगे आपको। जो ये ऊपर नीचे हो रहा था ये मुझे समझ नहीं आया ये, बट थ्रू ये लिफ्ट का कुछ था। जैसे लिफ्ट अभी ऊपर से नीचे आ रही है, तो आप देखोगे आगे वीडियो में ये पूरा ऊपर तक जाता है। और ये जितना भी आईफल टावर बना है सारा लोहे का बना है। ये हम अब जा रहे हैं ऊपर लिफ्ट में। ये जो भी व्यूज़ आ रहे हैं अब वो व्यू आएंगे सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि लिफ्ट ने हमें सेकंड फ्लोर पे उतारा था। तो यहाँ से पूरा पेरिस दिखता है, और जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। यहाँ का व्यू एंजॉय करने के बाद अब हम चल रहे हैं लिफ्ट के लिए, हम ताकि टॉप फ्लोर पे जा सके, क्योंकि टॉप फ्लोर का जो व्यू होगा वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो पूरी हाइट पे होगा। यहाँ पे अब ये पूरी कंट्रीज़ के नेम लिखे हैं एंड आईफल टावर से कंपेयर करिए उनकी हाइट। ये है टॉप व्यू, और यहाँ पे सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ हम पूरे इस टाइम पे पूरे टॉप पे हैं आईफल टावर के। जब आईफल टावर तैयार हुआ था तो ये था ऑफिस इनका, यहाँ पे ये मीटिंग्स वगैरह करते थे। बट जो ये स्टैचू बनाए हैं इनकी स्किन इतनी ज़्यादा रियल है, जैसे हमारी नॉर्मल स्किन होती है वैसे ही इनकी स्किन का कलर भी एंड स्किन भी इतनी रियलिस्टिक लगती है। देन ये रखा है इन्होंने आईफल टावर का स्ट्रक्चर। एंड जो मैं बात कर रही थी जो पूरी कंट्रीज़ की, वो इंडिया भी है यहाँ। 200 कुछ मीटर है जो न्यू दिल्ली में है। अब हम वापस जा रहे हैं नीचे सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे एक शॉप भी थी जिसमें कि आईफल टावर, छोटे छोटे आईफल टावर्स रखे थे एंड भी बहुत सारी चीज़ें थी इसमें रखी हुई, जैसे परफ्यूम हो गया एंड काफ़ी सारी थी। बट उसमें आईफल टावर किसी ना किसी तरीके से आईफल टावर था उसमें, बट ये ज़्यादा एक्सपेंसिव थी तो हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। जस्ट हमने यहाँ पे देखा कि इसमें क्या क्या है। क्योंकि पहले हमें लिफ्ट में सीधा डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पे उतारा था, तो हम अब जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट भी है और काफ़ी सारी शॉप्स भी है। तो हमने सोचा कि फर्स्ट फ्लोर को भी एक्सप्लोर करते हैं। अब डर तो नहीं लग रहा? मेरे को लग रहा है। नहीं, डर किस चीज़ का? देखना आपसे ऊंचे हैं शीशे। देखना शीशे इनमें है।
ना 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 देखते हो वो देखो यहाँ पे लिखा है अटेंशन। क्या कि भैया ऐसे आराम से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ना 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 मेरे को मुझे तो देखने दो, ये नीचे दिख ही नहीं रहा है कुछ। देखो बस इसके ऊपर चढ़ो नहीं। डोंट 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 ये अंदर लगता है यार। हम आराम आराम हम से एक 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 दोनों नहीं एक एक करके, एक पहले आप फिर मैं। दोनों का डर लगता आपके है। पैर तो आ नहीं रहे इसमें। खींच लूंगा मैं आपको, उस साइड जाया वो। ना 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 मैं आपको जाने देती ना मैं खुद जाती। ऐसा लगता है जैसे नीचे जा रहा है। मैं चल भी नहीं सकता। आप नहीं चलोगे फिर मैं तो चल पड़ूंगी। मैं नहीं चल सकता। यहाँ पे भी है रेस्टोरेंट वगैरह का, खाने पीने का सब कुछ नीचे आ गया। आ जाओ नहीं इधर दो, ऐसे तो देख सकते हैं। यहाँ से तो चल सकते। अब मैं रहने दो, आप तो इधर ही आ जाओ यार। मेरा वेट तो आप थाम सकते हो नहीं, मैं थोड़ा थाम सकती हूँ आपका वेट। तो अभी भी काफ़ी नीचे है जी, ऐसी लग ठीक है भाई। इसकी 300 से ज़्यादा मीटर की है भाई, कम नहीं है यार, बोलना आसान है भाई। दिस इज फर्स्ट फ्लोर। रेस्टोरेंट में आने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। आप इस पे चल रहे हो, आपको पता लगा? एंड देन हमने लिफ्ट ले लिया दोबारा फर्स्ट फ्लोर से बॉटम की तरफ। तो मेरा ये डे तो बहुत अच्छा रहा और मैंने बहुत इन्जॉय किया। होप करती हूँ आपने भी इन्जॉय किया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि मेरा व्लॉग आपको कैसे लगा। एंड नेक्स्ट व्लॉग होगा हमारा डिज्नीलैंड का। और ये जो आईफल टावर में ब्लिंकी लाइट्स है, ये सिर्फ एवरी आवर्स में ओनली 10 मिनट तक ही ये ब्लिंक करती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है और आईफल टावर फिर नॉर्मल ऐसे दिखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।